डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट स्टडी किया था, वो था अकॉर्डिंग टू द आलमंड। लेकिन आज हम जो स्टडी करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द पाई के पाई क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होती है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए पाई ने हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए हैं, यानी कि अगर आपके पास अगर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट अचीव करना चाहते हैं तो नंबर 1 वो कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आपकी स्टेट इकोनॉमिकली वेलफेयर है, इकोनॉमिकली डेवलप है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी कंट्री के अंदर ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। प्री रिक्वेस्टेड का मतलब होता है पहली कंडीशन, यानी कि उससे पॉलिटिकल डेवलपमेंट से पहली जो कंडीशन है वो क्या है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि फॉर एग्जांपल से अंडर डेवलपिंग स्टेट है, इफ़ दे डोंट हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है कि वो उधर क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाकई में डिपेंड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन या एक्सपेक्ट पाई डिस्कस करता है रिगार्डिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उस पर क्रिटिसाइज़ करने वाले ये कहते हैं कि हम अंडर डेवलपिंग स्टेट में देखते हैं कि कुछ स्टेट पॉलिटिकली डेवलप्ड होती हैं, सॉरी इकोनॉमिकली डेवलप्ड होती हैं, लेकिन पॉलिटिकली इतनी डेवलप नहीं होती। तो हम इसको एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर सकते जैसे पाई करता है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होना पहले ज़रूरी है, यानी कि अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है। नंबर 3 में पॉलिटिकल डेवलपमेंट को जो है वो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के साथ लिंक कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम अक्सर मिस इंटरप्रेट करते हैं पॉलिटिकल वेस्टर्नाइजेशन को और मॉडर्नाइजेशन को। ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन मीन डेट व्हेन यू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ वेस्ट, बट मॉडर्नाइजेशन मीन जब अपने आप को आप लेटेस्ट जो तरीके हैं, ऑपरेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। आपका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप्ड हो, आपके जो स्टेट की वर्किंग है वो फुली डेवलप्ड हो, वो मॉडर्नाइज्ड हो, वो लेटेस्ट हम कहते हैं ना जदीद तरीकों के मुताबिक हो, ठीक है, यानी कि वो लेटेस्ट मेथड के अकॉर्डिंगली हो, तो ही आपकी स्टेट क्या होगी, पॉलिटिकल डेवलप्ड होगी अकॉर्डिंग टू पाई इंडस्ट्री। और मैं आपको ये बताती चलूँ, जो स्टेट इंडस्ट्रियली डेवलप्ड होती हैं वो ऑटोमेटिकली मॉडर्नाइज भी हो जाती हैं, यानी कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे ले जाती हैं, उनके पास अच्छी हाई पावर इंडस्ट्रीज होती हैं चीज़ें डेवलप करने के लिए, तो वो स्टेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, पॉलिटिकली डेवलप्ड हो जाती हैं। कोई जो पाए कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो वो लिंक करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ, ये इतनी मुश्किल नहीं है समझना, बड़ा ही की और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको उर्दू में समझा रही हूँ, और आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, अगर कोई मुश्किल वर्ड्स आपको नज़र आते हैं तो काइंडली आप उसको गूगल कर लिया करें या डिक्शनरी से जो है कंसर्न कर लिया करें। नाउ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज अ ऑपरेशन ऑफ नेशन स्टेट, जैसे कि मैंने आलमंड का जब आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझाया था उसमें बताया था नेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि जब स्टेट जो है आपके मुल्क के ऊपर, आवाम के ऊपर खर्च करें, यानी कि लोगों की डेवलपमेंट के लिए खर्च करें, पब्लिक सर्विस के ऊपर खर्च करें, हेल्थ के ऊपर खर्च करें, एजुकेशन के ऊपर खर्च करें, और कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करें, यानी कि लोगों पर स्पेंडिंग हो, लोगों की डेवलपमेंट हो, लोगों को एक नेशन बनाने के लिए एफर्ट की जाए, उनकी पॉलिटिकल लाइफ के लिए जो है बाकायदा फंडिंग की जाए, उनके अंदर एक नेशनलिज्म का फिनोमेना डेवलप किया जाए। अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो हम लोग नेशन स्टेट नहीं है बल्कि स्टेट नेशन है। स्टेट नेशन में यानी कि हमारी जो स्टेट है उसका जो मेन फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होता है कि रोड्स बना दो, मेट्रोज बना दो, यानी कि बिल्डिंग्स खड़ी कर दो। उनका कम से कम ध्यान किस पे होता है, नेशन स्टेट के ऊपर, कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, या ऐसे वेलफेयर आवाम को दिया जाए जिससे आवाम जो है एक नेशन बन जाए। फिफ्थ वन जो है वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एट एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल डेवलपमेंट, यानी कि अगर आपकी स्टेट के अंदर गुड एडमिनिस्ट्रेशन है, लीगली डेवलप्ड है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर चीज़ को प्रॉपर वे में किया जाता है, उसमें जो है वो देखिए जो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है ना वो आपकी ब्यूरोक्रेसी से लिंक होती है, ठीक है ना, कि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक्यूरेटली काम कर रही हो। और ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है कि पॉलिसीज़ और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसके इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव करे तो इट्स मीन कि आपके स्टेट में क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है।
देन है पोलिटिकल डेवलपमेंट एज मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन। अब ये जो चीज़ है ना, ये हम पर आ जाती है, मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, कि हम लोग मैस यानी कि एज अ पीपल, एज अ पब्लिक, एज अ नेशन कितने ज़्यादा एक्टिव है टूवर्ड ओवर द पोलिटिकल सिस्टम। अगेन आप लोग याद करें इनपुट एंड आउटपुट, कि जितनी ज़्यादा इफेक्टिव इनपुट होगी, जितनी ज़्यादा डिमांड्स हम इफेक्टिवली रेज करेंगे, उतनी ही अच्छा आउटपुट होगा। तो पाई भी जो है हमारे ऊपर है कि सिटीजन पार्टिसिपेशन के ऊपर कह रहे हैं कि लिंक है पोलिटिकल डेवलपमेंट किससे, कि लोग जो है पोलिटिकली अवेयर हों, ठीक है, उनको पता हो कि पॉलिसीज़ क्या हैं, उनको पता हो कि गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है, उनको पता हो कि लोगों की उनको पता हो कि गवर्नमेंट की वर्किंग क्या है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही हैं वो लोगों के लिए कितनी इफेक्टिव है। अच्छा, अगेन इसमें क्रिटिक करने वाले वो अंडर डेवलप स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग हैं जहाँ पे लोग इतनी पोलिटिकली अवेयर नहीं हैं, रिलीज नहीं निकालते हैं। आजकल आपको पता है पेंडेमिक चल रही है, उसके ऊपर अपने व्यूज़ नहीं देते, कोई कॉलम्स नहीं लिखते, यानी कि लोग उसमें कोई मूवमेंट नहीं स्टार्ट करते हैं। तो जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि आप इस तरह की कंट्रीज़ के साथ कैसे पोलिटिकल डेवलपमेंट के इंडिकेटर को लिंक कर सकते हैं। इसका क्या मतलब, क्या वो पोलिटिकली डेवलप नहीं है? हो सकता है वो कंट्री पोलिटिकली थोड़ी डेवलप हो सकता है हम मोबिलाइजेशन ना हो। यानी कि जब थर्ड वर्ल्ड की कंट्री की बात आती है तो पाई के जो इंडिकेटर्स हैं उनको फिर क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके बाद है पोलिटिकल डेवलपमेंट एज अ बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यस, ये आपको पता है जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल अथॉरिटी स्ट्रांग हो, यानी कि ब्यूरोक्रेसी हो, आपकी मोबिलाइजेशन और मैस अवेयरनेस हो, जब आपकी कंट्री में स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सोसाइटी मॉडर्नाइज हो, तो इट्स मीन कि आपकी कंट्री ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक वे में चल रही है। इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो मैस पार्टिसिपेशन का है, क्योंकि डिक्टेटरशिप में मैस पार्टिसिपेशन नहीं होती, डेमोक्रेसी में होती है। तो पाई कह रहा है कि अगर आपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपके मुल्क में क्या होना चाहिए, बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इलेक्शंस टाइम पर हो, रूल ऑफ लॉ हो, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, जस्टिस हो, जितने भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना डेमोक्रेसी की वो होने चाहिए। अगर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, तो इट्स मीन ऑटोमेटिकली आपके स्टेट में क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी आपको लीड किसकी तरफ करती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ लीड करती है। अगेन 8 नंबर पे पाई कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी और ऑर्डरली चेंज, यानी कि अगर आपकी सोसाइटी स्टेबल है, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है, आपका इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल है और उसमें कोई सेटबैक्स नहीं है, यानी कि कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई डिप्रेशन रिसेशन नहीं है, यानी कि ये नहीं कि एकदम से इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, एकदम से कम होगी, और ऑर्डरली चेंज है। ऑर्डरली चेंज का मतलब है कि रेवोल्यूशन ना हो, ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई चेंज करना है सोसाइटी को, अगर आपने पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करना है, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज करना है, ये सोसाइटी का पैटर्न चेंज करना है, तो वो चेंज है पीसफुल हो और पर्पसफुल हो, एक बाकायदा सेट पैटर्न के थ्रू हो। ऐसा ना हो कि आपने अगर पॉलिटिकल सिस्टम का चेंज करना तो आप रातों रात हुकूमत बनाएं, हुकूमतें गिराएं, ऐसा ना। जो भी चेंज हो क्या ऑर्डरली हो, हर चीज़ एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्डरली वे में चल रही हो, और हर चीज़ में क्या हो, स्टेबिलिटी हो, तो ही आपके मुल्क में क्या होगी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ऑन 9 पॉइंट पाई जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लिंक करें मोबिलाइजेशन से और पावर से। पावर एंड मोबिलाइजेशन यानी कि मींस के पावर को गेन कैसे किया जा रहा है, क्या वो फोर्सफुली है या इलेक्शन के थ्रू है या वो रेवोल्यूशन के थ्रू है, उसको यूज़ कैसे किया जा रहा है, क्या उसके यूज़ में जो है वो कॉमन वेलफेयर की जा रही है या वो वन पार्टी या वन मैन शो है या अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है। यानी कि पावर, यानी कि आप कैसे अपनी स्टेट में पॉलिटिकल सिस्टम में पावर की यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्या वो एब्सोल्यूट पावर है, क्या वो जो है डेलीगेशन ऑफ पावर है, ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, ये यानी कि पावर को आप कैसे यूज़ करते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो बताती है कि आपकी स्टेट में पॉलिटिकल डेवलपमेंट है या नहीं है। देखिए इसको हम ना एक बड़े ही आम फहम एग्जांपल्स में या बड़े रिलैक्स वे में अगर हम स्टडी करें, देखिए बेटा पावर जो है डिक्टेटरशिप में भी होती है और
वो डेमोक्रेसी में भी होती है। डेमोक्रेसी में क्या होती है, डिवॉल्व होती है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास होती है, आवाम के पास भी होती है। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होती है, डिक्टेटरशिप में एक आदमी के पास होती है और वो उसको यूटिलाइज़ करता है, वो अपने पावर की यूजेज पे किसी को जवाबदेह नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में जितने भी लीडर्स हैं, लोग हैं, वो अपने वर्किंग के लिए, यूटिलाइजेशन ऑफ पावर के लिए जो है वो आंसरेबल हैं। तो पाई यही कह रहे हैं कि जो पावर है और जो मोबिलाइजेशन है वो बताती है कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल डेवलपमेंट है या नहीं है, या कितनी है। लास्ट वन जो है 10th इंडिकेटर जो है पाए का, वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज वन एस्पेक्ट ऑफ मल्टी डायमेंशन प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। वी ऑल नो डैट कि सोशल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपके सिस्टम को स्टैटिक नहीं होना चाहिए, उसको चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। और आलमंड कह रहे हैं ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये एक एक्सपेक्ट है आपके सोशल चेंज का, ठीक है ना। और वो कहते हैं जब से सोसाइटी बनी तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, डिफरेंट, कभी कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी दे देता है, कभी सोशलिज्म आ जाता है, कभी कम्युनिज्म आ जाता है, कभी कैपिटलिज्म आ जाता है। आपकी सोसाइटी का पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है। और इन चेंजिंग में से जो एक एक्सपेक्ट है वो कौन सा एक्सपेक्ट है, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक्सपेक्ट है। यानी कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो चेंज होता रहेगा, वो स्टैटिक नहीं है। जैसे आपकी सोसाइटी बदलती रहती है वैसे ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है या पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है वो भी बदलता रहता है, वो भी चेंज होता रहता है, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंज होता रहेगा, होता है और होता रहेगा। अगर हम इसी कंक्लूजन की बात करें तो पाई ने बेसिकली हमें डिफरेंट इंडिकेटर्स दी हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हैं जिनको वो यूनाइट कर रहे हैं, जिनको वो लिंक्ड कर रहे हैं किसके साथ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ कर रहे हैं। कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर आप अपने नेशन में चाहते हैं, अपने स्टेट में चाहते हैं, तो आपको उसके लिए पहले ये इंडिकेटर्स जो हैं अपनी कंट्री में सेट करने पड़ेंगे। लाइक आपको ब्यूरोक्रेसी डेवलप करनी पड़ेगी, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स डेवलप करने पड़ेंगे, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, पावर की यूज़ कैसे होगी, पब्लिक अवेयरनेस, डिफरेंट चीज़ें उन्होंने, यानी कि 10 इंडिकेटर्स हमें दिए हैं। जो लास्ट वन है उसको हम इंडिकेटर तो नहीं कह सकते, वो तो उन्होंने लिंक करके बताया है कि कैसे जो है ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो हम जो रेस्ट ऑफ द 9 है उसको कह सकते हैं कि वो सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं कि कैसे आपने स्टेट को अगर पॉलिटिकल डेवलप करना है तो आपको वो कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। बेटा मुश्किल नहीं था लेक्चर, बहुत ईजी था। आई होप आपको समझ आई हो। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।